आगामी लोकसभा चुनाव और बाकी राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। बता दें कि यह बैठक 16 और 17 जनवरी को आयोजित की गई है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं के अलावा लगभग 350 कार्यकारी सदस्य भी शामिल होंगे। यानी कि दिल्ली में चुनावों के रणनीति पर बीजेपी के कई दिग्गजों का जमावड़ा लगने वाला है। बैठक के चलते बीजेपी मुख्यालय और एनडीएमसी में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ चुनावों के चलते कांग्रेस भी भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाने का फैसला किया है। बताते चले कि 30 जनवरी को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा का समापन है। इस दिन को खास मनाने के लिए कांग्रेस ने 21 दलों के प्रमुखों को न्योता भेजा है। लोकसभा चुनाव में बेशक 1 साल से ज्यादा का समय बचा हुआ है, लेकिन इसको लेकर के तैयारियां और रणनीति अभी से बनाई जा रही है। आने वाले दिनों में ये पता चल जाएगा कि कौन किसके साथ कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने 67वें जन्मदिन पर एक बड़ा ऐलान किया है। मायावती ने कहा है कि बसपा अगले साल होने जा रहे 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में किसी से भी गठबंधन नहीं करेगी और अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। यानी कि विपक्षियों को ये पहला झटका है, मायावती ने साफ कर दिया है। लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, वह गठबंधन के साथ नहीं जाएंगी। अब बात कर लेते हैं कि बैठक को लेकर के सूत्रों का क्या कुछ कहना है। बैठक में कौन बड़े फैसले किए जाएंगे, इस पर भी बात कर लेते हैं। पार्टी से जुड़े नेताओं के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 16 और 17 जनवरी को होने जा रही है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एजेंडा तय कर रहा है। इस बैठक में बीजेपी जिन 4 मुख्य प्रस्तावों को पारित कराने की कोशिश कर रही है, वे हैं आर्थिक, राजनीतिक, गरीब कल्याण और भारत की G20 अध्यक्षता। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री के रूप में पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां और गुजरात में भारी जीत पर प्रकाश डाला जाएगा। वहीं जिन चुनावों में बीजेपी की हार हुई है, उन्हें लेकर चर्चा और प्लानिंग की जाएगी। बीजेपी की 160 बूथों पर कमजोरी और वहां से मिले फीडबैक को लेकर के भी चर्चा की जाएगी इस बैठक में। इसके साथ ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस बैठक में पार्टी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का अध्यक्ष की कार्यकाल जो है वो 2024 के लोकसभा चुनाव तक बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी मोहर लगाई जा सकती है। यानी कि बीजेपी के लिए यह बैठक कई मायनों में काफी अहम मानी जा रही है। वही आर्थिक मुद्दों पर चर्चा के दौरान यह बताया जाएगा कि जहां दुनिया वैश्विक मंदी से जूझ रही है, वहीं भारत हर देश को पीछे छोड़कर $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की ओर लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं जिस पर बात की जाएगी। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत की G20 अध्यक्षता पर लेकर के, इस पर प्रकाश डालते हैं। भारत की G20 अध्यक्षता पर चर्चा करते हुए इस बात पर प्रकाश डाला जाएगा कि भारत एक ग्लोबल लीडर बन गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भारत के लिए एक बड़ा अवसर है। भारत खुद को और मजबूत करने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ है गरीब कल्याण योजना, अन्य योजना, आवास योजना, उज्ज्वला योजना, जन धन योजना सहित जन कल्याण से जुड़ी अन्य योजनाओं का लाभ लोगों को कैसे मिल रहा है। बैठक में इस पर भी चर्चा होगी और इस पर भी मंथन किया जाएगा, उसको और भी ज्यादा विस्तार दिया जाएगा। इसके अलावा 10 राज्यों में होंगे चुनाव, इन पर भी लगातार नजर होगी और इस पर भी चर्चा की जाएगी। सूत्रों के अनुसार 16 जनवरी को बीजेपी मुख्यालय में भाजपा पदाधिकारियों की बैठक होगी। इसके बाद एनडीएमसी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के भाषण और उन 10 राज्यों पर राजनीतिक चर्चा की जाएगी जहां चुनाव होंगे। ऐसे राज्य जो हैं जहां चुनाव होने, उनमें नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और जम्मू और कश्मीर शामिल हैं। पीएम मोदी चुनावों में जीत का मंत्र भी देंगे। माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देंगे, जनता के बीच सेवा कार्यों से जनता से जुड़ने के नए नए तरीके बताएंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं को कुछ नई जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं। 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले होने जा रही
बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कई मायनों में काफी अहम भी मानी जा रही है। इसलिए यह भी माना जा रहा है कि पीएम मोदी पदाधिकारियों को जीत का मंत्र भी देंगे। वहीं सूत्रों का यह भी कहना है कि 16 जनवरी को होने वाले पीएम मोदी के रोड शो को मंजूरी नहीं मिली है, इसीलिए 26 जनवरी से पहले सुरक्षा मुद्दा के कारण ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।